बहाकर काव्य की धारा जगत का मान लिखना है। बहाकर काव्य की धारा जगत का मान लिखना है। जो हिंदुस्तान का दिल है उसे सम्मान लिखना है। सलामी दे रही है ये कलम मेरे जवानों को, सलामी दे रही है ये कलम मेरे जवानों को। वतन पर मर मिटा है जो उसे अभिमान लिखना है। वतन पर मर मिटा है जो उसे अभिमान लिखना है। इसी तरह की लेखनी है आपकी। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय डॉक्टर कविता मल्होत्रा जी। और मल्होत्रा साहब का भी मैं साथ में आपको ढेर सारी बधाई देता हूं। और 4 पंक्तियां मैं आपको ही समर्पित करता हूं, क्योंकि जो आज ये आयोजन है ये कलम के प्रहरियों का है। असाधारण व्यक्तित्व की आप मल्लिका हैं। बहुत अच्छा लेखन आपका है। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं आपके बारे में, बहुत सी चीज़ें यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आपके इस असाधारण व्यक्तित्व को थोड़ा सा प्रतिबिंब में उसका थोड़ा परछाई दिखा सकूं। कलम प्रहरी नहीं होते किसी से कम यहाँ यारो, कलम प्रहरी नहीं होते किसी से कम यहाँ यारो। कलम की धार से रखते वतन को ये जवां यारो। कलम की धार से रखते वतन को ये जवां यारो। नहीं कम तर इन्हें समझो ये चेताते सदा सबको। नहीं कम तर इन्हें समझो ये चेताते सदा सबको। कलम के हैं सिपाही ये, कलम के हैं सिपाही ये, थमा करते कहाँ यारो। कलम के हैं सिपाही ये, थमा करते कहाँ यारो। ऐसी ही कलम की धनी हैं डॉक्टर कविता मल्होत्रा जी। इनकी लेखनी में धार है, सभी विधाओं में लिखती हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले मैं बच्चों की तरफ में आता हूँ कि आज जो ये कार्यक्रम का जो आगाज़ हुआ सुबह सुबह में, और वात्सल्य के जो बच्चे हैं, जो मैं तो यही समझता हूँ कि जो मेरी जानकारी है, आप वात्सल्य की संचालिका या कहिए इनकी मैडम और इनकी गुरु हैं। तो आपने जो संस्कार बच्चों को दिए हैं उन्होंने आज सभी के सामने वो रखें। कितनी बहुत सुंदर, एक से बढ़कर एक आपने प्रस्तुतियाँ दी बच्चों। और जो स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने जो बताया और खुद के बारे में बताया कि मैं कौन हूँ, ये जो चीज़ जानने देखने सुनने को मिली। तो मैं बता रहा था बच्चों, आज जो आप वात्सल्य के बच्चों ने जो यहाँ पर प्रतिभा का प्रदर्शन किया, वो डॉक्टर कविता मैडम का ही ये प्रताप है कि इन्होंने इतनी सुंदर संस्कार, इतनी सुंदर शिक्षा आप लोगों को दी। तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ आज इस मंच से। और बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, एक रचना मैं जो कविता जी के ही प्रति समर्पित करते हुए मैं सुनाऊँगा। और इनकी मैं बात को, साधना के फूल यूं ही नहीं खिलते, मैं आप ही की पंक्तियां ले रहा हूं। साधना के फूल यूं ही नहीं खिलते, निस्वार्थ प्रेम के सागर में डुबकी लगाना पड़ता है। कविता जी की ये पंक्तियां हैं। और बूंद बूंद से बनता सागर, शब्द शब्द से छंद। बूंद बूंद से बनता सागर, शब्द शब्द से छंद। और सबसे प्यारे होते जग में रूहों के अनुबंध। सबसे प्यारे होते जग में रूहों के अनुबंध। ये कविता जी की पंक्तियां हैं। तो दृष्टि बदलिए, सृष्टि बदल जाएगी। कुछ चीज़ें मैंने ली हैं इनके, वो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज जिस असाधारण व्यक्तित्व की मल्लिका का आज ये उसके लिए सम्मान के लिए समारोह हो रहा है, तो उनके बारे में कुछ बातें बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी पंक्तियाँ आज के इस कार्यक्रम की जो केंद्र बिंदु है कविता जी, वो उन्हीं की हैं। और कभी वो बेटियों के लिए दहेज प्रथा पर क्रोधित होती हैं, अपना रोष प्रकट करती हैं, कभी दीन दुखियों को देख करके दुखित होती हैं।
और स्वभाव से बड़ी ही विनम्र व्यवहार कुशल डॉक्टर कविता लगता है कविता के लिए ही जन्मी है। साहित्य से उसे बेहद लगाव है, श्रद्धा है, प्रेम है और अनुराग भी है। स्वाभाविक है उसे संस्कार भी ऐसे मिले कि बचपन से ही साहित्य बोध की कल्पना आप करने लगे। मैंने जितना इनको पढ़ा, देखा, सुना है, उसी आधार पर मैं अपनी ये बातें रख रहा हूँ। आज उन पर जो केंद्रित ये विशेषांक नारी सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। आज जो ये जो इसका जो विमोचन हुआ, जिसको साकार किया है ट्रू मीडिया के संस्थापक संचालक ओम प्रकाश प्रजापति जी ने। मैं आज महाशिवरात्रि के इस पावन दिवस पर आप दोनों को हार्दिक बधाई और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कविता जी, आपको तो करता ही करता हूं, साथ में ट्रू मीडिया के भाई ओम प्रकाश जी को भी उनके आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आज इस अवसर पर और साथ ही इस मंच पर कुछ ऐसी शख्सियत विराजमान हैं। हमारे साथ में मुख्य अतिथि जी हैं और आज की इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय पवन जैन जी, जो साहित्य कला संस्कृति के संवर्धन के प्रति सचेष्ट हैं और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप लोग सभी जानते हैं कि एक आगमन बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा परिवार है। पिछले 20 या 25 वर्षों से ये संस्था चल रही है, उससे भी पहले से चल रही है। लेकिन उसके माध्यम से ये जो कार्यक्रम कराते हैं, जो समागम कराते हैं, इतनी प्रतिभाओं को सम्मानित करते हैं, उनकी कला को निखार करके मंच के ऊपर लेके आते हैं, ये सभी संस्थाएं ऐसा नहीं करती, सब लोग नहीं कर सकते। और आज सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि जो 12 मार्च में ये एक आयोजन कराने जा रहे हैं महिलाओं के ऊपर, आज महिला की बात हो रही है, कविता जी की बात हो रही है, जो ओम प्रकाश जी ने आज ये साकार किया है, नारी सशक्तिकरण का जो उदाहरण पेश किया है, उनको सम्मानित करके। तो इसीलिए मैं 12 मार्च में जो आयोजन है आगमन का, इतनी महिलाओं को सम्मानित करना है उनको। रोज़ हम पोस्टर देख रहे हैं फेसबुक में, सोशल मीडिया में, और किसी को तेजस्विनी अवार्ड, किसी को युवा प्रतिभा अवार्ड, और विभिन्न जैसे जैसे उनकी प्रतिभाएं हैं, जैसे जैसे उनका व्यक्तित्व है, जो परिचय इनके पास में आया है। और बाकी तो ये सभी, सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति को, हर महिला को, हर आजीवन सदस्य को ये अपने व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, नाम से और चेहरे से। इतनी बड़ी संस्था में इनके कोई 200, 400, 500 मेंबर आजीवन सदस्य नहीं हैं, हजारों आजीवन सदस्य हो गए। तो उनको नाम से जानना, उनके व्यक्तित्व से जानना, उनको चेहरे से जानना, ये अगर कोई शख्स कर सकता है तो वो शख्स पवन जैन। 12 मार्च में जो इतना बड़ा आयोजन, मैं तो उसके ऊपर में मेरी बात हो रही थी भाई राजेश प्रभाकर जी से भी कि ये आएगी एक पोस्ट, बहुत बड़ी पोस्ट आएगी, क्योंकि जो अच्छा काम करते हैं, निरंतर साहित्य कला संस्कृति के संवर्धन के लिए आप तन मन धन से लगे हुए हैं, उनको प्रचार प्रसार करना, बाहर लाना, ये भी हम ही लोग का, साहित्यकारों का दायित्व बनता है। खाली अपना सम्मान लेकर के हम बैठ जाएं, ऐसा मैं तो ऐसा कभी नहीं सोचता हूँ। तो कविता जी को मैं पुनः ढेर सारी बधाई प्रेषित करता हूं, भाई ओम प्रकाश प्रजापति जी को भी, और आपने जो मुझे आमंत्रित किया, मुझे यहाँ पर बुलाया, उसके लिए मैं हृदय से आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं। और एक, जैसे मैंने कहा था, 2 मिनट की जगीरा जो मेरी पहचान है, तो वो जगीरा आपको क्या करना है, मैं आप ही को समर्पित करता हूँ। करना चाहते खास जगीरा, करना चाहते खास जगीरा, जारी रख अभ्यास जगीरा। जगीरा ये होता है कि जगीरा एक मेरा प्रतीकात्मक शब्द है और इसको लेकर के मैं अपनी काव्य रचना को आगे बढ़ाता हूँ। वो जगीरा आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ और ऊपर वाला भी हो सकता है, किसी को भी संबोधित। वो जगीरा जो है वो केवल ये है, करना चाहते खास जगीरा, जारी रख अभ्यास जगीरा, राष्ट्र नवनिर्माण के खातिर करना नित्य प्रयास जगीरा, राष्ट्र नवनिर्माण के खातिर करना नित्य प्रयास जगीरा, कायम रखना सदा कलम में
कायम रखना सदा कलम में माँ वाणी का वास जगीरा। सच्चाई की राह न तजना जब लग घट में सांस जगीरा। सच्चाई की राह न तजना जब लग घट में सांस जगीरा। मंजिल जब तक मिल नहीं जाती, मंजिल जब तक मिल नहीं जाती, नहीं छोड़ना आस जगीरा। मंजिल जब तक मिल नहीं जाती, नहीं छोड़ना आस जगीरा। आज नहीं तो कल आएगी मंजिल चलकर पास जगीरा। आज नहीं तो कल आएगी मंजिल चलकर पास जगीरा। और तुम्हें होगा फिर अपनी, और तुम्हें होगा फिर अपनी ताकत का एहसास जगीरा। और तुम्हें होगा फिर अपनी ताकत का एहसास जगीरा। देर भले अंधेर नहीं है हमको आभास जगीरा। देर भले अंधेर नहीं है हमको आभास जगीरा। कुछ दिन की ये काली बदरी, कुछ दिन की ये काली बदरी, फिर होगा उल्लास जगीरा। कुछ दिन की ये काली बदरी, फिर होगा प्रकाश जगीरा। बहुरेंगे दिन फिर से होगा मुट्ठी में आकाश जगीरा। बहुरेंगे दिन फिर से होगा मुट्ठी में आकाश जगीरा। तभी कहेगी दुनिया सारी, तभी कहेगी दुनिया सारी, वारे वाह शाबाश जगीरा। तभी कहेगी दुनिया सारी, वारे वाह शाबाश जगीरा। तुम पर ही तो हम सब को था सदा अटल विश्वास जगीरा। तुम पर ही तो हम सब को था सदा अटल विश्वास जगीरा। करना चाहते खास जगीरा, जारी रख अभ्यास जगीरा। करना चाहते खास जगीरा, जारी रख अभ्यास जगीरा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। ट्रू मीडिया का आभार प्रकट करता हूं, कविता जी का आभार प्रकट करता हूं, मंच का आभार प्रकट करता हूं। आप सब लोगों ने मुझे धैर्य से सुना। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।